नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह के धनसार स्थित आवास पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के लोगों को विश्वास था कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन 1 साल हो चुके हैं, फिर भी विकास का नामो निशान नहीं। बाबूलाल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग उग्रवादियों के साथ सांठगांठ बनाए हुए प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और करप्शन बढ़ा हुआ है। जनता का भरोसा पुलिस और राज्य सरकार से उठता ही जा रहा है। वहीं जिले व्यवसायियों को मिल रही धमकी पर कहा कि हेमंत की सरकार में अपराधियों में खौफ खत्म हो गया है। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, रमा सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। जब हम लोग बोलते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, तो उसमें भी लोग आज हिचकिचाते हैं। यानी पुलिस के ऊपर लोगों का, सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया। फिर उग्रवाद जो 15 नवंबर के पहले की जो हालत थी 2000 की, वही स्थिति अब धीरे धीरे राज्य में पैदा हो गई। जैसे ही इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, झारखंड प्रदेश में आप उत्पात लोगों ने मचाना शुरू कर दिया। आए दिन जो घटनाएं आप सब लोगों के भी संज्ञान में हो, और अब तो ये भी जानकारी मिल रही है जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पूर्व कई एक इनामी घोषित जो उग्रवादी थे वो झारखंड छोड़कर के बाहर जा चुके थे, अब फिर से वापस आ गए। 1 वर्षों का अगर कार्यकाल को हम देखें तो राज्य की जनता को ना बड़ी निराश की। विकास के कामकाज तो ठप रहे, हर दिन वो पैसा की रोना ही रोते रहे। हम मानते हैं कि कोरोना काल में कठिनाई रही है, पैसे का अभाव रहा है, लेकिन जहां पैसा था वहां भी उन्होंने काम को जानबूझ करके रोक दिया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज निरसा के ढांगापाड़ा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने यहां आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस को उन्हें कोई खौफ नहीं, राज्य सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे भारतीय किसान मोर्चा के प्रांतीय सचिव चक्रधर रवानी को कांग्रेस नेता सतपाल सिंह ब्रोका ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। ये आज हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का बैनर तले सारे देश भर में आज हमारा 7वां दिन है, और हम लोगों की एक ही मांग है, कृषि से संबंधित जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है उसे तत्काल खारिज किया जाए, और देश में जो किसान आज मारे जा रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, अन्य जगहों पर, उनको बचाया जाए, और किसानों की जमीन को, उनके मालिकाना हक को बरकरार रखने का प्रयास किया जाए। देश महासचिव हलधर रवानी जी और उनके चक्रधर रवानी जी और उनके पूरी जो टीम है इस रणधीर वर्मा चौक में साप्ताहिक उपवास में थी, और सर्वप्रथम मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो किसानों के प्रति जो अपना समर्थन जताया, इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद कहता हूं। और पुनः मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आप इसे गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें।
जीवन रक्षा के थीम पर आज सरायकला में जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में एसपी मोहम्मद अर्शी भी मौजूद रहे। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ही एकमात्र उद्देश्य है और जब तक पूरा सोसाइटी इस संबंध में नहीं सोचेगा, कानून ही पर्याप्त नहीं है, सारे सोसाइटी को सोचना होगा। हर आदमी को सड़क सुरक्षा के इम्प्लीमेंटेशन, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में हर आदमी को परिवार से जागरूक होना होगा। अभी आपने देखा कि एक बच्ची को एक तरह की व्यवस्थाएं लागू हो गई है, के बावजूद इसके सड़क दुर्घटना में कमी नहीं आ रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटना की संख्या घटी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है और फैले हैं और इतनी चर्चा करते हैं हम लोग इसकी कि लोगों में और जागरूकता फैले। सरायकेला जिले के चांडिल के कपाले बीजेपी कार्यालय पहुंचे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही एक बैठक भी आयोजन किया गया जिसमें नई जिला कमेटी का गठन किया गया। फरीद अंसारी को जिला सचिव, मोहम्मद हयात को जिला उपाध्यक्ष, गुलाम गोस को जिला मंत्री और कलामुद्दीन अंसारी को मंडल अध्यक्ष पूर्वी बनाया गया, जिन्हें अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान ने माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान मुजाहिद खान ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। गठन का कार्यक्रम था जिसमें मोहम्मद फरीद अंसारी जिला सचिव बनाया गया और मोहम्मद हयात साहब को जिला उपाध्यक्ष, गुलाम गौस को जिला महामंत्री और कलीमुद्दीन अंसारी जी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम है सरायकेला खरसवां जिला का और हमारी पार्टी का एक ही विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ कोई भी विकास का कार्य मजहब देख के नहीं किया जाता है। बेरमो के कथारा मैदान में राजेंद्र प्रसाद सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच एसीसी क्लब कथारा और भीम 11 के बीच खेला गया, जिसमें भीम 11 ने जीत हासिल की। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मौके पर अजय कुमार सिंह, भोलू खान, मोहम्मद जानी, अशोक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। रांची की चुटिया पुलिस ने कृष्णापुरी रोड नंबर 12 स्थित एक मकान में छापेमारी कर 27 पुड़िया ब्राउन शुगर और 17 पुड़िया गांजा बरामद किया। साथ ही 2 तस्करों को भी दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपितों में मनीष कुमार उर्फ अनिल तिर्की शामिल है। जानकारी के अनुसार पुलिस गुप्त सूचना मिली कि चुटिया कृष्णपुरी रोड 12 निवासी अनिल कुमार साहू के घर में रहने वाले 2 लोग ब्राउन शुगर व गांजा की तस्करी करते थे। राजधानी रांची में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। आए दिन शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला नामकुम थाना क्षेत्र के कालीनगर में रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने कौशल मिश्रा एवं राजू राम के बंद घरों में चोरी कर ली है। दोनों ही घरों में परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ था। चोरों ने लगभग 6 लाख के गहने एवं 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए धनबाद समर न्यायालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी 18 बिंदुओं पर शपथ दिलाई गई ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग से मिलकर नई ट्रैफिक नीति, पुराने वाहनों को अंकित करने, वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने सहित तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर शपथ लिया।
लोगों से वाहन चलाने के दौरान जागरूक रहने की अपील की। बता दें कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रन फॉर सेफ्टी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। माह पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ 15 जनवरी से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को, वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया। घटना के कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। उसी की दिशा में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई है, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना जा सकता है। इसके अलावा भी देखना होगा कि हम ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नई तकनीकों को इस्तेमाल करके ट्रैफिक सिग्नल हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, पार्किंग की कैसे ठीक से व्यवस्था की जाए, पुराने और जो अनफिट वाहन हैं उसको कैसे सिस्टम से बाहर किया जाए। एक अवेयरनेस वीक में अभी जो हम लोग मुख्य रूप से चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रैफिक एक सूत्री कार्य नहीं है। इसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस और दूसरे बहुत सारे एजेंसीज का साथ में मिल करके काम किया जाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक तो लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, सड़कों की स्थिति या फिर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हो गया या फिर ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें मिल करके काम करती हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इस अभी जो हम लोग ये सप्ताह मनाने वाले हैं तो उसमें इन सब चीज़ों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक के साथ में या फिर अन्य दूसरे विभागों के साथ में, वो सारी चीज़ें की जाएंगी और डेवलपमेंट होगा इससे हमारा। सड़क सुरक्षा माह को लेकर आज धनबाद उपायुक्त कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दर्जनों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के लिए वाहन चालकों को पैम्पलेट और फूल देकर नियमों का पालन करने की अपील की। यातायात समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हुई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन जागरूकता के लिए फूल, पैम्पलेट जैसे चीजों का वितरण करेगी, जिससे कि लोग वाहन चलाते समय जागरूक रहें। इसके बावजूद भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन कार्यक्रम था जिला समाहरणालय में, जहां से हम लोग जुलूस के रूप में रणधीर वर्मा चौक में आए हैं। यहां वैसे लोग जो सड़क सुरक्षा के मानकों को, उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको आज पंपलेट, फूल इत्यादि दे के हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कृपया आप नियमों को पालन करें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। ये पूरे माह ये कार्यक्रम चलाया जाना है। खास करके इस बार हम लोगों का इम्फेसिस सड़क सुरक्षा जो समिति है उसका इम्फेसिस रूरल एरियाज में है, जहां दुर्घटनाएं इधर काफ़ी रिपोर्टिंग है। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के पाथरडी अजमेरा स्थित दुर्गा मंदिर के पास खड़ी JH10 AR 3391 नंबर की एक बोलेरो चोरी हो गई। इस संबंध में ड्राइवर ने बताया, चोरी की सूचना हमने सुदामडी थाना को लिखित दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर गाड़ी का पता लगाने में जुटी हुई है। हमारे पासवान जो यहीं का निवासी है, ड्राइवर है मेरा, और मेरी गाड़ी विशेषल एरिया भोपड़ा में चलती थी और चलने के दौरान शनिवार की रात में लाकर यहाँ खड़ा किया गया। खड़ा करने के बाद अब रात में क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सवेरे इन्होंने 9:22 में हमको कॉल किया और कॉल करके खबर दिया कि गाड़ी मेरे दरवाज़ा पर नहीं है और लगता है कि गाड़ी चोरी हो गई है।
फिर हम लोगों ने इनको बोला कि जाके थाना में खबर करो। थाना में गए, थाना में जाने के बाद वहाँ FIR दर्ज किए और प्रशासन से मांग किए हैं कि आए दिन जो चोरी की घटना छोटी छोटी होती थी वो बड़े पैमाने पर हो रही है, प्रशासन इस पर ध्यान दे। चले गए घर, खाना वाना खा कर गए, 9 बजे आए, 9 पौने 9 बजे, पौने 10 के आसपास गाड़ी चेक चाक किए, फिर जाके सो गए। सुबह संडे के दिन था, छुट्टी के दिन था, आराम से लेट से उठा। लेट से उठने के कारण हमको जाना था आसनसोल। आराम से तैयार हो के नहा धोआ के नाश्ता वास्ता करके सामान वामान ले के पौने 9 में निकले। कल देखते मेरा गाड़ी नहीं है। उसी समय गाड़ी ओनर को फ़ोन किया, उसके बाद फिर थाना गए, दौड़े वहाँ थाना बड़ा वो बोलने के बाद वायरलेस करवाया। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236,
9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 26वीं धनबाद ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2020 से 21 का आयोजन स्वर्ण पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसमें द राइट ट्रैक के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 11 स्वर्ण, 5 रजत व 55 कांस्य पदक जीता। द राइट ट्रैक के कोच विशाल पंडे, झारखंड ताइक्वांडो संघ के रेफरी चीफ अमर बौरी और धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव लक्ष्मीकांत सिन्हा ने सभी बच्चों को बधाई दी। बराकर में 1 महीने से चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। फाइनल मैच जामुड़िया और लोहार टीम के बीच खेला गया, जिसमें जामुड़िया की टीम विजेता रही। इस दौरान टीएमसी के वरिष्ठ नेता रॉबिन लायक ने कहा कि सरकार लगातार बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों की मदद कर रही है। मौके पर पप्पू सिंह, अपराजित बनर्जी, बेबी बावरी, तोनू मुखर्जी ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। आसनसोल के आश्रम पाड़ा सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर चलबलपुर के ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम किया। ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क काफी दिनों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है। कई बार मरम्मत कराने की मांग भी की गई है। রাস্তায় মানে 16 নম্বর পাবলিকে ওনার মানে আছে, আমিও বুঝছি কি ওনার প্রবলেম আছে, লেকিন আমার মুখ্যমন্ত্রী তো অনেক কাজ করেছে। আমি এনাকে আজকে বিশ্বাস দিয়েছি, আজকেই আমি কমিশনার সঙ্গে কথা করব, চেয়ারম্যান সঙ্গে কথা করবে, কালকেই আমার বোর্ড মিটিং আছে। আমি চেষ্টা করব কি আমার বোর্ড মিটিং পাস হয়ে পরে 1 মাসে দাবি ছিল আমাদের যে ড্রেন এবং রাস্তা, এখানে ড্রেনটা কাঁচা, রাস্তা নাই, তো সেই দাবিতে 3 বার আমরা এ নিয়ে পদবরোধ করেছি। এইবার আসানসোল কর্পোরেশনের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য মাননীয় তাবাসসুম রায় এসেছিলেন, তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন কালকের বোর্ড মিটিংয়ে এই রাস্তাটার ব্যাপারে তিনি কথা তুলবেন। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में शरारती तत्वों ने भगवान श्री राम की तस्वीर वाला एक पोस्टर फाड़ दिया, जिसकी रानीगंज थाना में लिखित शिकायत विश्व हिंदू परिषद नेता शुभम रावत ने दर्ज कराया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। झरिया के भागा मोड़ में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेलवे प्रशासन, स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आद्रा रेलवे डिवीजन भागा के रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकान व दुकान को हटाने रेलवे और झारखंड पुलिस लोधना मोड़ पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोग गोलबंद हो गए और इसका विरोध करने लगे। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में रेलवे की जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है, बावजूद रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लोग अपना आवास व दुकान बना लिया गया है।
ज़्यादा गरीब घर है सबका, वो लोग बोलते हैं कोई ठेला चलाता है, कोई क्या चलाता है, बोलते हैं 10-10 लाख रुपये आप लोग दीजिए, 10-10 लाख किसी को 20 लाख। ये पैसा का डिमांड क्यों किया जाता है? पैसा का डिमांड बोलता है ये ज़मीन हमारा है, उधर से किसी बोलती है ज़मीन हमारी है, वो अलग सर्वे करके जाती है। साला हम लोग बीच मझदार में है कि है किसकी। तो कितने वर्षों से ज़मीन पर हम लोग करीब 25-30 साल से हम लोग यहाँ पर है, रोजी रोटी यापन कर रहे हैं अपना। तो क्या अभी वार्ता हो पाई है? कुछ नहीं सर, बोले तो सीधा बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग जिसका नंबर है वो लोग रहेंगे, जिसका नहीं वो जाएंगे। तो क्या करेंगे आगे आप अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी? आगे रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। आसनसोल के एसबी गोराई रोड में एक शराब की दुकान में ताला तोड़कर नकदी सहित देसी और विदेशी शराब की कई बोतलें चोरी कर ली गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद भी सांकतोड़िया नितोड़िया मुर्गियों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इन दुकानों पर खरीदारों की भीड़ में कोई कमी नहीं दिख रही है। परवलिया बाजार के रमेश मंडल ने कहा कि बर्ड फ्लू के कारण काफी सस्ता बेचना पड़ रहा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।